धन्यवाद अनुपमा तलवार जी। आपने बहुत ही सहज ढंग से आदरणीय सज्जन जी के विचारों से हमें परिचित कराया और सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार यह समझाया कि समभाव एक दृष्टि है, एक दर्शन है। निसंदेह यह अपने आप में आत्मीयता अनुसार समभाव नजरों में कर समदर्शिता अनुरूप परस्पर सज्जन भाव का व्यवहार करने की बात है। अब मैं प्रार्थना करूंगी श्री यशपाल यादव जी से, कमिश्नर MCF, कि वह मंच पर आएं और अंतर्राष्ट्रीय मानवता ओलंपियाड के विजेताओं को बधाई देते हुए अपने विचार प्रस्तुत करें। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री यशपाल यादव जी का। नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ आकर जो पाठ पढ़ा है उसको मैं यहीं से धारण करना चाहता हूँ। एक प्रथा है कि जब भी आप बोलने के लिए आते हैं तो आप बहुत सारे नामों को पुकारते हैं यहाँ से। मुझे ये बताया गया है कि संभाव रहने की ज़रूरत है, इसलिए मैं ऐसा कहूँगा, देवी और सज्जनों, प्यारे बच्चों। मैं सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने सालों तक जो भवन बाहर से देखकर मुझे आकर्षित करता रहा, उसमें आखिर मुझे आने का मौका आप लोगों ने दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। व्यक्ति जिस तरह का होता है उसी तरह की चीज़ों की तरफ वो खींचता है। और जब मैं यहाँ अंदर आया तो सबसे पहले जो सामने जगह दिखाई दे रही थी आपकी, वो आपका ध्यान कक्ष है, मेडिटेशन सेंटर है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1997 से 1997 में पहली बार मुझे मेडिटेशन के बारे में रूबरू होने का मौका मिला और ज़रूरत महसूस हुई। आर्य समाज से मैं जुड़ा रहा और गुरुकुल में मुझे बहुत शुरुआत के सालों में रहने का मौका मिला और बहुत सालों तक मैं उस चीज़ से, जब विद्यार्थी था, दूर रहा और आखिर में 97 में मैं वापस आया और बहुत सारे संस्थाओं से, बहुत सारे संप्रदायों से जो इस तरफ आपको लेकर जाते हैं उनसे मैं जुड़ा रहा, या यूं कहिए कि उनको जानने की उत्कंठा रही और ये इच्छा रही कि कौन ऐसा संस्थान है जो इस विषय में आपको आपकी इच्छा के हिसाब से चीज़ें सिखा सकता है। चाहे वो विपश्यना है, चाहे वो योगदा सत्संग सोसाइटी है, आर्य समाज के अंदर गुरुकुल प्रथा है, ब्रह्मा कुमारीज हैं, संत समागम कई तरह के अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए हैं। सभी में जाकर उनके मैंने कैंप्स अटेंड किए और आखिर में जब वापस पतंजलि के योग सूत्र की तरफ जब मैं मुड़ा तो मुझे लगा कि सबका स्रोत अगर कहीं पर है तो यही है। आप अलग अलग तरीके से लोगों को संभाव की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, आपके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। तो इस मौके के ऊपर मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि अगर वास्तव में हम कुछ लोगों को भी इस स्थिति तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि सब वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ, क्योंकि सब इसके लिए एलिजिबल अभी हुए नहीं हैं। जो व्यक्ति जब भी किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होता है वो चीज़ तभी उसे मिलती है, लेकिन आप उन लोगों को जो इसके काफ़ी नज़दीक हैं
उनको यहाँ पर लाकर उस स्थिति तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे हर संस्थान की मैं प्रशंसा करता हूँ जो मानव स्वभाव को नियंत्रित करके समभाव की तरफ मोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं, और आप इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं कल लगभग पिछले 24 घंटे, कल सुबह 11 बजे से मुझे काफ़ी तनाव था, और नौकरी ऐसी है जिसमें आपको तनाव लेने भी पड़ते हैं और देने भी पड़ते हैं। तो जब मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा था और यहाँ तक पहुँचा, इस जगह तक, तो मुझे काफ़ी तनाव था, और शायद ये वाला दिन, ये मौका इसलिए चुनाया गया था कि वो तनाव पहले से निश्चित था और उसको यहाँ के ख़त्म होना था। तो मैं दोबारा से अपने आप से रूबरू हुआ, और जब मैंने यहाँ संभाव की बात सुनी तो मुझे लगा कि मैं बिना वजह से पिछले 24 घंटे के अंदर एक ही विचार को लेकर बार बार उसको दिमाग में आने दे रहा हूँ, तो क्यों ना उसको निकाल के वापस उसी स्थिति में आ जाएं जो मानव की उच्चतम स्थिति है। और इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये बात मैं स्पष्टता से, ईमानदारी से बताना भी चाहता हूँ। हालांकि ये भी बात उतनी ही सच है कि ज़िंदगी जो कुछ मुझे दे सकती थी उससे कहीं ज़्यादा दिया, और अब मुझे कोई बहुत पाने की इच्छा नहीं है। भगवान ने जो कुछ दिया वापस लौटाकर मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ। और ये जो केसरिया रंग है, 2 ही रंग यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं जिनकी प्रभुता है, सफ़ेद रंग जो मेरा सबसे पसंदीदा है और केसरिया रंग। तो ये वास्तव में अगर आप देखोगे तो त्याग की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, और अगर ऐसा हम करते हैं तो संभाव की स्थिति पर हम निश्चित तौर पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब भी चीज़ों को बिना एलिजिबिलिटी के पाने की कोशिश करते हैं तो वो तनाव देता है, और जब हम ये मान लेते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास करूँगा और उसके बाद जो भी नतीजा होगा उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा, तो शायद एक आपकी प्राकृतिक अवस्था की तरफ पहुंच जाते हैं जो कि मानव स्वभाव होना चाहिए। और इससे हम दूर चले गए, विचलित हो गए, क्योंकि हम जो प्राकृतिक स्वभाव था उसको भूल गए, और दुनिया के अंदर जो कंपटीशन फैला हुआ है उसके अंदर हम बिना सोचे समझे शायद उसमें सम्मिलित हो गए। और इसी वजह से इस तरह की संस्थानों की ज़रूरत पड़ती है जहाँ ये वापस लाकर आपको दोबारा से समझाते हैं कि नहीं, आप ऐसे नहीं हैं, आपको ऐसा होना चाहिए। और शायद आप सब बच्चे विशेष तौर पे जो इस ओलंपियाड के अंदर जिन्होंने भाग लिया है और जिन्होंने इनाम जीते हैं कोई, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और विशेष तौर पे इसलिए कि ओलंपियाड तो बहुत अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस विभिन्न विषयों पर करवाते हैं, लेकिन इस तरह के विषयों पर मेरा पहला अनुभव है कि इस तरह का ओलंपियाड यहाँ पर करवाया जा रहा है, और काफ़ी साल से आप लोग करवा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इस बात के लिए सभी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं कहूँगा कि जीतना हारना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट जिसने भी पार्टिसिपेट इसमें किया है वो सब बधाई के पात्र हैं। और इस नए कॉन्सेप्ट के लिए मैं आप सभी को जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपकी जो ये संस्थान है इसके अंदर जब हम आते हैं तो हालांकि सौभाग्य से आपका आसपास का जो इलाका है वो बड़ा साफ़ सुथरा है, क्योंकि गांव ग्रामीण अंचल है, बाहर खेत हैं जो कृषक रोज हर साल उनको साफ़ करते हैं, नई फसल लगाते हैं, तो साफ़ सुथरा माहौल है निश्चित तौर पर। लेकिन जब शहर से यहाँ पर आते हैं और जब अंदर घुसते हैं तो एक निश्चित तौर पर अलग दुनिया है जो साफ़ सुथरी है, जहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष और बाकी चीज़ें शायद नहीं हैं। तो ऐसी दुनिया को हम इस परिसर से बाहर निकालें, ऐसी दुनिया को हम कम से कम आपके आसपास जो फरीदाबाद शहर है उस तक लेकर जाएं, लोगों को दिखाएं, उसको ज़्यादा ओपन करें, तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और हमने 3 दिन पहले यहाँ पे भाटिया साहब भी हैं, यहाँ पे मैडम अंशु भी हैं, हम सब लोगों ने 3 दिन पहले बैठकर एक विचार विमर्श किया, मंथन किया कि शहर को कैसे हम साफ़ सुथरा करें। और यहाँ का जो
गंदगी का आलम है, जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको हम कैसे बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं। तो उन सब चीज़ों के अंदर मैं जब यहाँ पर था तो मुझे लगा कि इस संस्थान की भी उसके अंदर एक महती भूमिका होनी चाहिए और हमें लोगों को वहाँ से लाकर यहाँ बैठाकर इस माहौल के अंदर शांत मन से उनको कुछ चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, ताकि वो ज़्यादा अच्छे ढंग से उस कार्य के अंदर हमारा सहयोग कर सकें। और हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन एक प्रोग्राम करने का हमारा इरादा है और मुझे खुशी होगी अगर ये संस्थान उस दिन इस कार्यक्रम का आयोजन करने में हमें सहयोग करे, तो एक बहुत एक नई सार्थक शुरुआत होगी। बहुत सारे लोग फरीदाबाद के इस संस्थान के साथ जुड़े होंगे, लेकिन अगर दरवाज़ा आगे खुलता है तो और लोग आकर जुड़ेंगे और इस चीज़ का फ़ायदा लेकर वापस जाएंगे। मैं आपका फिर से धन्यवादी हूँ कि आपने यहाँ आने का मौका दिया और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये संस्था और फले फूले और लोगों को प्रोत्साहित करे, उनके जीवन के अंदर गुणात्मक सुधार लेकर आए और एक नए भारत के निर्माण में एक महती भूमिका निभाए, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच पधारे विशिष्ट अतिथियों को हार्बिंजर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित करें। हार्बिंजर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड या मानवता के वाहक अवार्ड ये उन अतिथि गणों को दिया जा रहा है जिन्होंने मानवता का संदेश हर जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी डॉक्टर दिव्या तनवर, डायरेक्टर संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड चेयरपर्सन दिव्या फाउंडेशन। मैम प्लीज़ कम ऑन द स्टेज टू रिसीव योर अवार्ड। Next, I would like to call on stage Mr. Pramod Minocha, Karamveer Chakra Awardee, Chartered President, Rotary Club, Faridabad. Sir, we would please like you to come on stage. Our next guest of honor is Captain P.L. Nahar, ex-Indian Army officer, Faridabad. Our next guest of honor is Mr. Anand Mehta, President KL Dayanand PG Women College and chain of 15 KL Mehta Schools, Faridabad. Next, we would like to invite Mr. B.R. Bhatia, Chairman C. Das Group, President Faridabad, Industrial Association, Member Faridabad, Metropolitan Development Association. We are also honored to have amongst us Dr. Gurjeet Kaur Chawla, Director, Radio Manav Rachna, 107.8 FM, Faridabad. Next, we would like to have among us Dr. Anshu Gupta, Chairperson, Sarvodaya Hospital, Faridabad. Our next guest of honor is Ms. Neha Sharma. Ma'am is a social worker from Panipat. अब मैं निवेदन करूंगी श्री S.K. सचदेवा जी से, चेयरमैन सतयुग दर्शन टेक्निकल कैंपस से, कि वह स्टेज पर आएं और हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।
साथ ही मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती अनुपमा तलवार जी से, चेयरपर्सन सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र, टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। Thank you, sir. Thank you, ma'am. We are extremely honored to have your company, sir, today.